वाणी के क्यों पूछने पर शौर्य दो पल उसे देखते रहता है। वाणी उसे चुप देख खामोश हो जाती है। उसे लग रहा था कि एक बार फिर शौर्य अपने जज्बात बयां नहीं कर पाएगा। वो मायूस अपना सिर नीचे करती है। शौर्य अपनी जगह से उठता है और वाणी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। शौर्य वाणी को चलने का इशारा कर रहा था। वाणी का मन तो उदास था, क्योंकि जिसकी चाहत उसके दिल में कब से थी, वो हर बार शौर्य अपने दिल में जैसे कैद कर लेता था। अब तो वाणी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि उसका दिल दिमाग हमेशा से ही एक वहम में जी रहा है। अब तक वाणी बेमन ही लेकिन शौर्य को अपना हाथ दे देती है। शौर्य वाणी का हाथ कसकर थाम उससे अपने साथ ले चलता है। शौर्य उसे झील की ओर ले जाता है। इस वक्त शौर्य और वाणी ने अपने शूज नहीं पहने थे। शौर्य उस झील के किनारे ले जाता है और अपना एक कदम पानी में डालते हुए वाणी को देखता है, जो अब तक उसे शांत भाव से देख रही थी। शौर्य अपने चेहरे पर मुस्कान लाए झटके से वाणी को पानी में खींच लेता है और वाणी उसकी बाहों में आ जाती है। वो अपना चेहरा उठा शौर्य की आंखों में देखने लगती है। शौर्य उसके चेहरे पर सुकून देख अपनी उंगलियों से वाणी के चिन्ह को थाम उसे ऊपर उठाते हुए काफी चाहत भरी आवाज में कहता है, तुम्हें पता है वाइफ, मैं तुम्हें इस जगह इस ठंडे झील के पानी में इस तरह क्यों लाया हूँ। वाणी अपना सिर ना में काफी हल्के से हिलाती है तो शौर्य आगे कहता है, ताकि आज मैं तुम्हें खुद से मिला सकूं, तुम्हारे हर उन सवालों का जवाब दे सकूं जो तुम्हारा दिल आज तक जितनी बार सुनने को नहीं तड़पा होगा, उससे ज्यादा मेरी धड़कन तुमसे कहने को बेकरार है वाइफ। शौर्य के इतना कहते ही वाणी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो काफी आज से उसे देखने लगती है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। शौर्य अपनी बात कह एक पल खामोश होता है, फिर वाणी को खुद से अलग कर 2 कदम पीछे हट अपने पॉकेट से पेपर्स को निकाल और उसे दिखाते हुए कहता है, तुम्हें याद तो है ये पेपर्स। वाणी पेपर्स को देख वापस से शौर्य को डर और काफी बेकरारी से मिले जुले भावों से देखने लगती है। शौर्य भी उन पेपर्स को एक नजर देख वाणी से आगे कहता है, ये पेपर्स मैंने बस इस मजबूरी के रिश्ते से हम दोनों को आज़ाद करने के लिए बनवाया था। मेरी नज़र में जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं, उसे तोड़ देना ही बेहतर था। फिर एक कदम आगे बढ़ वाणी की आंखों में देखते हुए कहता है, सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी अपने उस फैसले पर पछताऊंगा। इतना बोल वो अपने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैंने आज तक सिर्फ बिजनेस डील्स ही किया है, दिल की बातें कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। फिर और करीब बढ़ अपना हाथ वाणी के गालों पर रखते हुए कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ, अब मेरी नज़र में इस पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं इसमें लिखे टर्म्स में बंद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इतना बोल वो वाणी को देखते हुए उन पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर पानी में फेंक देता है और वापस से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर काफ़ी बेकरारी से कहता है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अब जीना चाहता हूँ, तुम्हें हर वक्त अपने पास महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारी चूड़ियों की खनक में जितना सुकून मुझे मिलता है, वो सुकून मैं ज़िंदगी भर खुद में समेट के रखना चाहता हूँ। ना किसी पेपर में लिखी बंदिश के तहत, ना वक्त और ना ही किसी मजबूरी में। मैं नहीं जानता ये कौन से एहसास हैं। अगर ये प्यार है तो मिसेस वाणी शौर्य ओबरॉय, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत हो चुकी है कि ये शौर्य ओबरॉय जो हर वक्त चीज़ों को हासिल करने में विश्वास रखता था, चाहे पैसा हो या जिद हो, वो आज तुमसे अपनी बेइंतहा मोहब्बत के बदले जिंदगी भर के साथ तुम्हारी मोहब्बत मांग रहा है। आई लव यू वाइफ, आई लव यू सो मच। इतना बोल शौर्य वाणी को देखने लगता है, जो एक कदम सुन पड़े बस शौर्य को ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो जैसे अब तक शौर्य के कहे इजहार ए मोहब्बत को एक सपना समान रही। तभी काफी बेकरारी से शौर्य वाणी के चेहरे को और करीब करते हुए अपनी बात दोहराते हुए कहता है, आई लव यू वेरी मच। शौर्य के दोबारा कहने पर वाणी की आंखें जैसे भर आती हैं और वाणी बिना कुछ कहे शौर्य को कसकर गले लगा लेती है।